एक्स एम्बेसडर हैं जो कि एक्सपर्ट हैं मिशन को कैसे लीड करना है, और मुख्तलिफ बड़े जो दुनिया के ममालिक हैं वहाँ पर एम्बेसडर्स रह चुके हैं, और ये पूरा डिप्लोमेटिक मूव कैसे होता है हम अक्सर जौहर सलीम साहब से पूछते रहते हैं। सर, वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, और हमारे साथ हमारे परमानेंट पैनलिस्ट शहजाद हुसैन भट्ट साहब, जिनके तबसरे आप सुनते रहते हैं, वो मौजूद है। मैं जौहर साहब आपसे प्रोग्राम का आगाज करूंगी। जैसे आज जिनीवा को बड़ा एक अहमियत का हामिल दिया जा रहा है, एज वी वर एक्सपेक्टिंग के इस्लामाबाद ने भी जब फर्स्ट जो हैंडल किया था पीस टॉक, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि दूसरा भी पाकिस्तान में हो, लेकिन वो एक न्यूट्रल जगह को जो है वो सिलेक्ट करना चाहते थे। इसी वजह से जहां पर यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर है, शायद उसको फरीक बनाने के लिए जिनीवा के अंदर ये तमाम रखा गया है कि एमओयू साइन हो तो वहां पर हो। सो मुज़ाकरात की टेबल पर बैठे हुए आई थिंक सिर्फ आबनाए हुर्मुज़ के अलावा, दोबारा खुलवाने के अलावा अमेरिका ने कुछ अचीव नहीं किया। ना तो वो उनका जो जौहरी प्रोग्राम है वो ईरान को वहां से मूव कर सका। उन्होंने कहा जो कुछ भी होगा, रिजॉल्व होगा, कम करना होगा यूरेनियम अफसरदगी को, ईरान के अंदर ही होगा। इसके अलावा जितनी भी बातें हैं, जितनी भी चीजें हैं, वो ईरान ने मनवाई हैं। अपने फंड्स जो है वो रिलीज करवाना या पैसे लेना अमेरिका से। सो अगर ओवरऑल इस पूरे सिचुएशन को देखा जाए तो कुछ जो पॉइंट्स हैं, जो शिके हैं, क्या वाकई ईरान ने ही टेबल टॉक पे मनवाई है सब कुछ, और पाकिस्तान के किरदार की भी इस पर बात कीजिएगा। जी, हम नुक्ता आपने उठाया। देखिए, एक तो खैर ये जो जनीवा में है, क्योंकि मायदा जो साइन होगा, पहले तो बात ये भी हो रही थी कि वो ऑनलाइन शायद हो जाए, वर्चुअली। हाँ। मुझे जैसे भी होता है ये उस जगह की उसमें अहमियत इतनी ज्यादा नहीं है, और अगर आज होता है या कल होता है उससे भी कोई खास फर्क नहीं पड़ता। जो असल चीज है कि ये मुसवदा जो ये एमओयू है वो साइन हो जाए, बिकॉज ये पहला मरहला होगा, और उसके बाद एक बड़ा अहम उसके बाद दौर शुरू होगा मुज़ाकरात का जो 60 दिन का है। इसमें बहुत सी तफसीलात जो ज्यादा तय होनी है, और वो अहम है। इसमें कई बार वो कहते हैं ना, द डेविल इज इन द डिटेल्स, और बहुत से जो इश्यूज हैं जो अहम तरीन है, जिस तरह न्यूक्लियर इशू है, फिर इस तरह सैंक्शंस रिलीफ का मामला है, अनफ्रीजिंग ऑफ एसेट्स का। अच्छा, अब आपका ये जो नुक्ता है कि जी क्या आप ये बिल्कुल ईरान ने ही सारी अपनी शराइत मनवाई है, तो मैं ऐसे नहीं समझता। मैं इसको एक मुख्तलिफ जाविये से देखता हूँ। मैं पहले भी इस पे बारहा कहता रहा हूँ कि दोनों फरीकों के लिए विन विन सिचुएशन होगी अगर वो मुज़ाकरात की मेज पे आएंगे और वहां से जो है ना गिव एंड टेक करके मसाइल हल करेंगे, वो होगी। और लूज लूज सिचुएशन तब होगी अगर वो जंग की तरफ वापस जाएंगे। दो चीज ईरान को माननी होगी इसमें। दोनों जानिब से कहीं ना कहीं चीजों को अंडरस्टैंड किया जा रहा है, और मुज़ाकरात दैट इज वेरी वैलिड पॉइंट। एग्जैक्टली कि 60 डेज के अंदर अब आगे पता चलेगा कि क्या होता है। बट इजराइल का किरदार इस पूरे सिचुएशन में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं भट्ट साहब, आई थिंक मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि ठीक है, अगर ये एमओयू साइन हो भी जाता है बिटवीन ईरान एंड अमेरिका, तो नेतन्याहू कहाँ स्टैंड करेगा? क्या वो उसी तरह अपनी मनमानियां करता रहेगा या उसको भी बिठाया जाएगा? क्योंकि वो ये स्टेटमेंट दे चुका है कि मेरा इन मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक नहीं। देखिए, काबिल एहतराम फिजा रियाज साहिबा, बात सीधी है। आप वो ये इसराइल को मिसाल दी जा सकती, वो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, ये वो काम हो रहा है। अमरीकी सदर जो नायब सदर है जेडी वैंस, उन्होंने तो वाज़ेह तौर पर फिक्र कह दिया है कि जनाब हमने तेहरान के साथ मुआहदा करने जा रहे हैं, और इस मुआहदे में अगर इसराइल को कबूल है तब भी ठीक है, अगर नहीं भी कबूल तो ये नवश्ता दीवार है। ये मुआहदा उन्होंने करना है एट एनी कॉस्ट। इसराइल को इसे कबूल करना होगा, ये मैं नहीं कह रहा, ये इस अमेरिका का नायब सदर कह रहा है कि इसराइल को इसे कबूल करना होगा। एक बात। दूसरी बात, अब देखें ना, वो इसराइल जो है वो तो शरारत से बाज नहीं आएगा। इसराइल ने तो इस मुआहदे को नाकाम बनाने के लिए अब फिर लेबनान के दारुल हुकूमत बैरूत पर जो मिसाइल हमले किए हैं वो भी सबके सामने आप देख रहे हैं। अच्छा, मशरिक़ वुस्ता के जो तमाम अरब ममालिक है वो ज़रूर कोशिश कर रहे हैं कि जंग को रोकना चाहिए, अमन है, और सबसे ज़्यादा कोशिश जो कर रहा है वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा मुल्क पाकिस्तान कर रहा है। लेकिन जौहर सलीम भाई, आपकी बहुत ज़्यादा ग्रिप है। आप मुझे ये बताएं कि अमेरिका और अरब ममालिक को अमन मुआहदे को पायदार बनाने और इसराइल की जारियत से रोकने के लिए अमेरिका क्या इकदाम करेगा? हाउ इट पॉसिबल, मतलब इस बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा और क्या बांधी जा सकती है या नहीं? जौहर भाई जी,
देखिए, एक तो ये है कि इजराइल जो है उसमें कोई शक नहीं, वो स्पॉइलर का किरदार पहले भी अदा करता रहा है, अभी भी कर रहा है और करता रहेगा, उसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ अमेरिका के अंदर इतनी कैपेसिटी है कि जहां पे वो इजराइल को रोकना चाहेंगे वो रोक सकते हैं। इससे पहले देखें, अगर पिछले 30-35 साल से नेतन्याहू तो अटैक 90s में करना चाहता था ईरान पे, वो नहीं कर सका। एक के बाद एक वो कई सदूर को, अमेरिकी सदूर को उसने मनवाने की कोशिश की, नहीं मनवा सका। वो आखिर में इसराइल को भी नहीं करने देते थे अटैक, 11th आवर पे भी रोक देते थे। तो वो अमेरिका की कैपेसिटी है। और देखें, इस खत्ते का जो डिफेंस आर्किटेक्चर है उसमें अमेरिका का एक बहुत ही अहम किरदार रहेगा। ये अमेरिका की बेसिस भी मैं पहले भी कहता रहा हूँ, जब बहुत सारे मुबसरीन कह रहे थे कि नहीं जी ये सब बदल जाएगा, अब जहाँ पे तो एक नया मंजरनामा आ जाएगा, तो मैंने कहा था कि नहीं, ये बेसिक डिफेंस आर्किटेक्चर इस खत्ते का, वो कुछ बुनियादी चीजें वैसे ही रहेंगी। माजरत चाहता हूँ काबिल एहतराम जौहर भाई, मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहता हूँ क्योंकि वक्त की थोड़ी सी कमी है कि अरबों डॉलर जो है ईरान के, अब वो मुंजमद असासे जो है वो बहाल होना शुरू हो जाएंगे। ये 60 दिन की मीटिंग जो आप फरमा रहे थे, मैं ये आपसे जानना चाहता हूं पाकिस्तान पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा अगर ईरान फ्री हो गया? तो मेरा पेट्रोल तो आधे से भी कम पे चला जाएगा और मुझे ये जितनी मेहनत मैंने की है सालसी करवाने में, इसका कोई फ्रूट मिलने वाला है या नहीं जौहर भाई? जी बिल्कुल मिलेगा। देखें इंशाल्लाह, जब ये, क्योंकि अभी तो ये पहली मंजिल है ना, और उसमें पाकिस्तान का किरदार जो है वो तो बहुत ही अहम तरीन रहा है, पूरी दुनिया ने उसकी सताइश भी की है और उसको माना भी है। लेकिन इसके बाद जो दौर आएगा मुज़ाकरात का, 60 दिन का, बहुत अहम होगा। उसमें अगर मामलात सारे सेटल हो जाते हैं तो फिर एक बहुत अच्छा दौर आएगा इस खत्ते के लिए। तेल की कीमतें बहुत नीचे चली जाएंगी, सैंक्शंस रिलीफ अगर ईरान को मिल जाती है, उसके बाद तो ये ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन का मंसूबा बन जाए तो पाकिस्तान को गैस आधी से कम कीमत पे मिलना शुरू हो जाएगी, तेल भी बहुत ही कम कीमत पे मिलना शुरू हो जाएगा। और पाकिस्तान पे फिर साथ ही साथ जो है ना, ईरान में जितनी रिकंस्ट्रक्शन की जरूरत है शायद उसमें भी पाकिस्तान का रोल बन सकता है। पाकिस्तान ईरान की ट्रेड भी बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। तो उसमें अगर मामलात ये तय हो जाते हैं उन 60 दिनों में, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए जो है ना इक्तिसादी तरक्की का एक नया चैप्टर शुरू हो सकता है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है। मैं जौहर साहब आपसे ना एक अपने व्यूअर से भी और आपसे भी, क्योंकि मैं इस टाइम अमेरिका में मौजूद हूँ और यहाँ पर मुख्तलिफ बिजनेसमैन जो मुख्तलिफ थॉट प्रोसेस के हैं, दे रियली वांटेड टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान। वो पाकिस्तान आना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी करना चाहते हैं, जिससे एक फॉरेन रेमिटेंस भी आएगा, पेट्रोल प्राइसेस भी कम होंगी। लेकिन ये तमाम डिप्लोमेटिक मूव, इसके लिए हमारे एम्बेसीज का मुसलसल उनके साथ राब्ते में रहना और पूरे डिप्लोमेसी को बड़े अच्छे तरीके से लेकर जाना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आपको लगता है कि ये मिशन कामयाब हो पाएगा? SIFC भी इस बारे में अहम किरदार अदा कर रही है। आपको याद होगा लास्ट ईयर भी बहुत से बिजनेसमैन पाकिस्तान आए भी थे इन्वेस्टमेंट के पर्पज से, लेकिन अभी तक कोई एसएच कोई एक हमें ब्रेक थ्रू नजर नहीं आया फॉरेन इन्वेस्टर्स को लेके। तो कहाँ पर हम लैग कहाँ कर रहे हैं? बिल्कुल, आप देखें, सही कह रही हैं। इसमें मैं यही कहता रहा हूँ कि और कह भी रहा हूँ कि जो ये सारी स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस पाकिस्तान को मिली है, जो डिप्लोमेटिक प्रोमिनेंस मिली है, ये जो इतनी ज्यादा दुनिया में पाकिस्तान का नाम बना है, अगर इसको हम ट्रांसलेट कर सकें, अभी ये विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए इकोनॉमिक पार्टनरशिप्स में, इकोनॉमिक डिविडेंड्स में, तो ये हमारी असल कामयाबी होगी। और अगर हम नहीं कर सके तो फिर ये हमारी नाकामी होगी। और इसमें बिल्कुल सफारत खानों को भी, और फिर देखें हमें पाकिस्तान में भी बड़ी ब्रॉड बेस्ड और बड़ी डीपली जो है ना स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स चाहिए, ताकि हमारी ब्यूरोक्रेसी, हमारा जो है ना जुडिशियल सिस्टम जो है, कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट, हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, फिर जो है ना वो जो सर्विस डिलीवरी, ये सारी चीजों पे भी तवज्जो देनी होगी। क्योंकि आज की दुनिया में इतना कंपटीशन है कि ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने के लिए कि मुल्क एक से एक बढ़ के ये सारी सहूलियात जो है ना और ऐसा माहौल फराहम करते हैं गैर मुल्की सरमायाकारों को, बल्कि और अपने सरमायाकारों को भी। तो उस पर हमें बहुत मेहनत करनी होगी। काबिल एहतराम जौहर भाई, मेरा आपसे आज का आखिरी सवाल, कतर और पाकिस्तान की सालसी में वर्चुअल इजलास जो है इस वक्त शुरू हो चुका है और ये साइन, ये सारे मुआहदे और फिर जैसे आपने फरमाया बाद 60 डेज, पूछना ये चाहता हूँ मोहतरम कि क्या जब 60 डेज में तमाम टर्म्स एंड कंडीशन MOU साइन हो जाएंगे तो क्या फिर ये सालसी यहाँ से उठकर स्विट्जरलैंड से फाइनल पाकिस्तान में होने के इम्कानात हैं? क्या ट्रंप और कालीबाफ हमारे भाई जो हैं पहले भी आ चुके हैं, वो दोबारा यहाँ से आकर फाइनल स्टेटमेंट होगी? कैसी होगी? आपका तजर्बा क्या कहता है हुजूर अनवर?
जी देखें, बिल्कुल दुआ करें कि ये 60 दिन का जो पीरियड है इसमें ये मुज़ाकरात कामयाब हो जाएं। उसके बाद वो सेरेमनी कहाँ होती है वो बिल्कुल अहम नहीं है। सबसे ज्यादा अहम, क्योंकि पाकिस्तान का रोल तो ऑलरेडी रिकग्नाइज कर लिया है दुनिया ने। वो बेशक पाकिस्तान में हो या कहीं और हो, उससे इतना फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क इसी चीज से पड़ेगा, जिस तरह मैंने कहा कि ये सारा प्रोसेस जो है, जो कि मैं समझता हूँ आगे आने वाले मराहल भी बड़े जो है ना चैलेंजिंग होंगे, तो वो जो है ना बखैर खूबी जो है अंजाम पाए। और एक अभी तो एक MOU साइन होगा ना, तो बाद में एक जो मुकम्मल पीस ट्रीटी साइन होनी है, जिसके लिए बहुत से मामला तय होने हैं। और फिर वो बात भी जॉर्ज हो रही साहब, जो क्विकली मैंने ये कहा बताएगा, था 1-2 इज देयर महीने पहले। एनी कोई ऐसी खबरें भी हैं कि ईरान की तरफ से ईरानियन लीडरशिप में भी इस मुज़ाकरात को लेके डिवीजन है, या दे ऑल सेट एंड अग्रीड विद ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन? ये भी खबरें आ रही थी कि वो भी कुछ पासदारान इनकलाब वाले कुछ अलग सोच के साथ हैं, और बाकी जो पूरा डिप्लोमेसी में किरदार अदा कर रहे हैं, बाकी कालिबाफ हो गए या अब्बास अरागची हो गए, इनका एक अलग थॉट मैं प्रोसेस भी है। इसका देखें या जी बिल्कुल आप जो कह रही, मैं ये देखें, बल्कि मैं भी अपने कमेंट्स में बताता रहा हूँ किस तरह के वहां पे भी एक प्रैग्मेटिस्ट के दरमियान और जो डायनेमिज्म के दरमियान थोड़ी सी जाहिर है एक कशमकश थी, एक नुक्ता नजर का फर्क था। लेकिन अच्छी चीज ये है, लगता यह है कि वो जो प्रैग्मेटिस्ट हैं उन्होंने प्रिवेल किया है, और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह, और मेरी उम्मीद होगी कि आगे भी वो प्रिवेल करें। इंशाल्लाह ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए।